Hello everybody, in this lecture we will learn about the diversity in living organisms. सबसे पहले आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझना है, फिर उनके अंदर डाइवर्सिटी क्या होती है वो देखेंगे। तो देखो, अर्थ के ऊपर अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, जिंदा चीज़ों की, तो दो ही होती हैं, या तो वो प्लांट होगा या वो एनिमल होगा। अब डाइवर्सिटी का मतलब है कि कितने कितने तरीके के एनिमल, जब से धरती बनी है, जब से यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाखों करोड़ों साल पहले से पैदा होने शुरू हुए हैं, तो कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो अभी तक जितने भी आपके एनिमल्स हैं ना, वो अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कितने तरीके के एनिमल्स आपके अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और कितने तरीके के प्लांट एग्जिस्ट करते हैं, उसको ही डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि आप मुझे नंबर में बताओ कि एनिमल्स कितने हैं, तो आपके अर्थ के ऊपर 1.2 मिलियन टाइप्स नॉन एनिमल्स की स्पीसीज है। और प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो 320,000 मतलब 320,000 स्पीसीज प्लांट की मिलती हैं। तो इतना डाइवर्स है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है, तो मैं बहुत सारे मतलब मिलियंस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ऐसे तो नहीं है ना कि पर्टिकुलर को निकालूंगा। ये कुछ ऐसी सिचुएशन समझो कि आप एक लाइब्रेरी में खड़े हुए हो और उस लाइब्रेरी में बहुत सारी हिस्ट्री की, साइंस की, मैथ्स की, सब कुछ बहुत सारी बुकों का ढेर पड़ा हुआ है, और मैं आपसे बोलता हूँ जाओ और हिस्ट्री की बुक निकाल के लाओ। तो आप रैंडमली जाके पहले सबको एक एक को खोल खोल के देखोगे, फिर देखोगे इसमें हिस्ट्री है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन है कि एक लाइब्रेरी के अंदर मैंने रैक बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके अंदर हिस्ट्री की बुक एक रैक में मिलती है, मैथ्स की बुक एक रैक में मिलती है। तो इसी सिस्टम को जो बिखरा हुआ था, डाइवर्सिटी आपको एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर थी, उसको किस तरीके से हमने सिस्टमैटिक तरीके से जमाया हुआ है, उसी चीज़ को हम इस चैप्टर में देखते हैं। बेसिकली क्या मदद करता है वो जो जमाना होता है रैक के अंदर, वो ये मदद करता है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यस ये एनिमल ये करता है, इसके अंदर इस तरीके की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इजीली हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यही देखेंगे कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और प्लांट्स को किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमारी ये बात तो समझ आएगी कितने तरीके के होते हैं। तो अगर मुझे किसी भी एनिमल या प्लांट को क्लासीफाई करना है, तो कुछ बेस होता है। कौन कौन से बेस पे हम डिवाइड करते हैं? देखो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम में बांटा गया है। 5 किंगडम कौन कौन से वो हम देखने वाले हैं। और उस किंगडम के भी अगर मैं सिर्फ सब डिवीजन करूं, तो वहां पे फिर फाइलम्स आते हैं। फाइलम के अंदर जाऊंगा तो क्लास आती है, क्लास के अंदर जाएंगे तो ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर के अंदर भी डिवीजन होता है, वो फैमिलीज का डिवीजन होता है, फैमिली के अंदर जीनस का, जीनस के अंदर स्पीसीज का डिवीजन होता है। तो देखो, सबसे पहला होता है किंगडम, डोमेन भी होता है, डोमेन के अंदर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, फिर पर्टिकुलर स्पीसीज होती है। तो इस तरीके से हम टेक्सोनोमी में चीज़ों को जमाते हैं। आप बोल सकते हो कि एक रैक है, ये एक शेल है जिसके अंदर जमाना है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक अलमीरा है, छोटे छोटे पार्ट हैं उनके। तो एक एग्जाम्पल से समझाओ, तो हमारी बात करूं मैं, हमारी स्पीसीज क्या है, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? हमारा साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन। ये हमारी क्या है? स्पीसीज है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस किंगडम से आते हो, तो आप एनिमल किंगडम से आते हो। तो एनिमल तो किंगडम है हमारा। अगर कोई हमारा फाइलम पूछे, देखो किंगडम आपने सुना होगा कभी ना कभी, स्पीसीज भी जरूर सुना होगा, लेकिन बीचे वाले कभी नहीं सुने होंगे। तो ध्यान से सुनो, फाइलम किंगडम के अंदर आने वाले छोटे छोटे सब ग्रुप्स होते हैं। तो हमारा कोर्डेट जो होता है ना, कोर्डेट बेसिकली उनको बोलते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। तो हम उस फाइलम में आते हैं। फिर अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका क्लास क्या है, तो देखो फाइलम के अंदर छोटी छोटी क्लासेस आती हैं। तो यहाँ पे हम मैमल्स हैं। मैमल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं। तो हमसे कोई पूछे कि आपका ऑर्डर क्या है, तो हम प्रीमेट्स हैं। और हमारी फैमिली क्या है? होमिनिड्स हमारी फैमिली है, जीनस हमारा होमो है, और स्पीसीज हम होमोसेपियन है। तो इस तरीके से हर एक एनिमल की एक किंगडम होती है, एक फाइलम होती है, क्लास होती है, ऑर्डर होती है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज होती है। क्लियर होती है बात इतनी? यस। जैसे देखो ध्यान से, मैं आपसे बोलूं कि एक मेंढक जो होता है ना, क्या वो एनिमल है? बिल्कुल, वो हमारे किंगडम में तो आता है, लेकिन हमारे स्पीसीज में नहीं आता है। तो इस तरीके से ग्रुप, फिर सब ग्रुप बढ़ते चले जाते हैं, तो पर्टिकुलर स्पीसीज तक पहुंचते हैं। तो
एनिमल तो है किंगडम में, लेकिन वो क्या नहीं है, होमोसेपियन नहीं है, वो एक अलग तरीके की स्पीसीज है। तो इस तरीके से आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। तो इस डिवाइड करने के तरीके को क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। दिस वे इज नोन एज द टेक्सोनॉमी या फिर टेक्सोनॉमी हिरार्की। क्लियर होती है इतनी बात? ओके। अब हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? किंगडम्स की। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले हम किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के किंगडम्स होते हैं। तो जितना भी लिविंग चीज है ना, जितनी भी लिविंग चीज, उनको 5 किंगडम में बांटा था। किसने बांटा था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। 1969 में फर्स्ट टाइम पे सब कुछ बिखरा बिखरा था, तो आर.एच. व्हिटेकर आते हैं और सबको जमाने का बीड़ा उठाते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं और वो फिर उनको 5 किंगडम्स में जमा देते हैं। अब कैसे जमाते हैं, किस चीज़ को बेस बना के जमाते हैं? वो जमाते हैं कि किस टाइम पे कोई चीज़ आई है। जैसे दुनिया में जब अर्थ बनी होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि धरती फाड़ के इंसान निकला होगा। सबसे पहले एक जो ऑर्गेनिज्म आया होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर रखता होगा। मतलब वो ना तो ढंग से चल पाता होगा, बोल सकते हो कि वो तो एक बस जिंदा सेल भी नहीं होगी पूरी तरीके से, जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा। तो आर.एच. व्हिटेकर ने उसी इवोल्यूशन के बेस मानते हुए डिवाइड किया 5 किंगडम में। पहला, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे पहले जो दुनिया में ऑर्गेनिज्म आया होगा, उसकी जो सेल रही होगी वो कैसी रही होगी? प्रोकैरियोटिक सेल रही होगी। अब आप बोलोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? देखिए, एक ऐसी सेल, दुनिया में जो पहली सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा, उसके अंदर जो सेल होगी वो सेल ऐसी होगी जो जिंदा भी ढंग से नहीं होगी। तो ऐसी सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर जो भी प्रोकैरियोटिक सेल अपने अंदर रखता है, उन सारे एनिमल्स को आर.एच. व्हिटेकर ने एक किंगडम में रख दिया। उस किंगडम का नाम दे दिया मोनेरा किंगडम। क्लियर होती है बात? ओके। उसके बाद में दूसरी जो डेवलप्ड सेल होती है, प्रोकैरियोटिक के बाद आने वाली सेल, उसका नाम होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की क्या खास बात होती है? ये सेल कंप्लीटली मैच्योर सेल होती है और यूकैरियोटिक भी 2 पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। पहली यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल की फॉर्म में मिल सकती है, या फिर मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा टाइप की सेल में मिल सकती है। तो जितनी भी परिपक्व, अच्छे से पकी हुई जो सेल है, बनी हुई अच्छी, जिसकी सेल की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियसो मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ बेस्ट हैं, तो उन सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का जो पहला टाइप होता है वो होता है यूनिसेलुलर, मतलब ऐसी यूकैरियोटिक सेल जो कि यूनी मतलब सिंगल सेल है, उसको डाला गया प्रोटिस्टा में। इसमें प्रोटिस्टा के अंदर ये भी एक किंगडम है। उसके बाद में जितनी भी सेल हैं यूकैरियोटिक, जो अच्छे से पकी हुई हैं, जो अच्छे से बनी हुई हैं, उनका अगर ग्रुप बन जाए तो बना देती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो 2 तरीके से मिलता है। पहला, ऐसा सेल जिसके पास में सेल वॉल हो, विद सेल वॉल, और एक होता है विदाउट सेल वॉल। जो विदाउट सेल वॉल वाला मल्टी सेलुलर होता है, जो कि यूकैरियोट होता है, उसको आर.एच. व्हिटेकर ने एक किंगडम में डाला। उस किंगडम का नाम दिया एनिमीलिया। तो हमारा किंगडम है ये, ठीक है। उसके बाद में जो विद सेल वॉल होता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऐसा सेल जो फोटोट्रॉपिक हो, मतलब फोटोसिंथेसिस करता हो। तो कौन करता है फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स करते हैं, तो उनको एक नाम दिया गया किंगडम का, प्लांटे। और ऐसे सेल वॉल वाले प्लांट्स या ऐसे सेल वॉल वाले मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो कि क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरे से खाना खाते हैं, उनको एक किंगडम में डाला जिसको बोला फंगस या फंजाई। तो 5 आपके क्या हो गए यहाँ पे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 किंगडम है। ये 5 किंगडम के नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पे मोनेरा की कुछ खास बातें हमें देखनी है। तो मोनेरा की सिर्फ ऊपर से है आपके सिलेबस में, तो ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा। मोनेरा के अंदर कौन आता है? मोनेरा के अंदर आता है आपका बैक्टीरिया। कौन आता है? आपका बैक्टीरिया आता है। मोनेरा के अंदर आने वाले या तो खुद से खाना बना सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, या फिर हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये खास बातें सिर्फ मोनेरा के अंदर आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी होती है। तो मोनेरा किसको बोला गया? जो दुनिया में पहले सेल आई, फिर जैसे जैसे बढ़ती रही उस तरीके से आर.एच. व्हिटेकर ने उनको अलग अलग किंगडम में डालते गए, शिफ्ट करते गए। उसके बाद में आती है आपकी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की क्या बात होती है? अमीबा और यूग्लिना इसके अंदर आते हैं।
आपकी जो मोनोरेथ है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आते हैं, और जो आपके एमीबा यूग्लिना है वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, और इनके अंदर जो सेल मिलती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक होगी। ये हेट्रो भी हो सकते हैं, खुद से भी खाना बना सकते हैं, दूसरे से भी खाना खा सकते हैं। तो ये बातें आपको RH विटेकर ने बताई, ये बातें आपको RH विटेकर की याद रखनी है। इसके बाद में क्या होता है, ये तो हो गई यूकैरियोट्स के प्रोटिस्टा की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फंजाई की बात। अगर आपसे मैं पूछूं कि फंजाई के अंदर या फंगस के अंदर कौन कौन एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो ईस्ट और फंगस, कोई भी फंगस आप देखते हो जैसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये हेट्रोट्रॉपिक भी होती हैं और दूसरे से खाना खाती हैं, दूसरे को एक तरीके से पैरासाइट बना के अपना खाना खाती हैं। तो आप समझ पा रहे होगे। अब हम प्लांटेको और एनिमीलिया को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे किंगडम के बाद मैंने बताया कि किंगडम के बाद में क्या आता है, किंगडम के बाद फाइलम और क्लास। तो हम यहाँ पे फाइलम और क्लास पढ़ने वाले हैं प्लांटे और एनिमीलिया का। और बाकी का क्यों नहीं पढ़ते हैं हम फाइलम और क्लास, क्योंकि बाकी का आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्लांटे और एनिमीलिया का हम फाइलम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, प्लांटे की। तो प्लांट किस तरीके से होते हैं, किस किस तरीके से मिलते हैं। देखो प्लांट जो होता है वो भी उसको, ये प्लांट मतलब आपका पौधा, प्लांट जो आप देख पाते हो, वो भी एक तरीके से किंगडम है। इसमें आने वाले सारे दुनिया के सारे तरीके के प्लांट्स को डाला गया, ठीक है। अब जो प्लांट है उसको सब डिवाइड किया गया, और वो सब डिविजन्स को क्या बोला गया, फाइलम बोला गया। क्या बोला गया, फाइलम बोला गया। तो कौन कौन से प्लांट के फाइलम्स होते हैं, तो फाइलम को किस बेस पे डिवाइड किया गया, वो भी सेम इवोल्यूशन के बेस पे, कि किस तरीके से सबसे पहले दुनिया में प्लांट आया होगा, ठीक है ना। फाइलम के बाद क्लास पढ़ेंगे, तो सबसे पहले फाइलम देखते हैं। तो प्लांट एक किंगडम है। प्लांट के अंदर सबसे पहले आया, दुनिया में जो सबसे पहले प्लांट आया वो ऐसा था जिसकी जड़ों के बारे में आप नहीं बता सकते, जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसको बोल दिया गया, उसको डाल दिया गया एक फाइलम में, उस फाइलम का या उस क्लास का, उस बोल सकते हो उस ग्रुप का नाम दे दिया गया थैलोफाइटा। हाँ, थैलोफाइटा ही क्यों दिया, थैलोफाइटा इसलिए दिया गया क्योंकि जिस प्लांट के बारे में, जिस प्लांट की जड़ों के बारे में, लीव्स के बारे में, स्टेम के बारे में आप नहीं बता सकते, ऐसे प्लांट को हम थाइलस बोलते हैं। थाइलस मतलब जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि यहाँ पे इसका जड़ है, यहाँ पे इसका रूट है, तो इस ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, थाइलस प्लांट बोलते हैं। क्लियर होगी बात। तो इसे ग्रुप को हमने डाल दिया थैलोफाइटा में। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट, थोड़ा सा इवोल्यूशन होता है, प्लांट्स अपना रूप बदलता है, थोड़ा अच्छा बनता है टाइम के साथ। और ऐसे प्लांट्स को किस फाइलम में डाला, उसको डाला गया ब्रायोफाइटा में। इसकी क्या बात होती है, ये एक नॉन थाइलस बॉडी होती है, मतलब आप देख के बता सकते हो अब कि हाँ यहाँ पे इसका लीफ है, यहाँ पे इसका स्टेम है, यहाँ पे इसका रूट है। एग्जाम्पल लूँ तो मोस एक एग्जाम्पल हो सकता है ब्रायोफाइटा का, लेकिन यहाँ पे भी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं था और यहाँ पे भी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होगा। अब किसी को पता नहीं है कि जाइलम फ्लोएम क्या होता है। जाइलम फ्लोएम एक टिश्यू होता है जो कि पानी को और फूड को घुमाने का काम करता है, मतलब लाने ले जाने का काम करता है प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे नहीं था। अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर कैसे जाता होगा, तो कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, जो कि छोटा सा तो पेड़ होता था तो ज़्यादा ले जाने लाने की ज़रूरत थी नहीं, तो अपने आप धीरे धीरे ग्रेविटेशन की वजह से इस तरीके से चला जाता था। फिर इवॉल्व हुआ और अच्छा प्लांट आया, उसको किस फाइलम में डाला गया, फिर उसको डाला गया टेरिडोफाइटा। इसकी क्या बात, खास बात थी, अब प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया था तो उसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होने लग गए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फर्न इसका एग्जाम्पल होगा। फर्न कैसा दिखाई देता है, फर्न कुछ ऐसा दिखाई देता है, प्रॉपर प्लांट जैसा दिखाई दे रहा है, पौधे जैसा दिखाई दे रहा है, क्लियर, हर्ब जैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो आता है प्लांट, उसमें अब थोड़ा बड़ा प्लांट आएगा, उसको डाला गया जिम्नोस्पर्म में। देखो जिम्नो का मतलब होता है खुला, नंगा, स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो ऐसा पेड़ आया जिसके बाहर बीज आने लगे, मतलब फ्रूट के बाहर खुले हुए, जिसके ऊपर कोई कवर नहीं है बीज के, तो ऐसे प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म में डाला गया। जाइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज नेक्ड सीड भी प्रेजेंट होंगे। तो एग्जाम्पल लूँ तो साइकस बोल दो या सुपारी बोल दो, ऐसे प्लांट्स आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पे नेक्स्ट आया एंजियोस्पर्म। अब जो बीज है वो फ्रूट के अंदर बंद होके आने लगे और अभी आते भी हैं। तो ऐसे प्लांट्स को किस फाइलम में डाला जाएगा? एंजियोस्पर्म में, जिसमें जाइलम प्रेजेंट होगा, सीड कवर्ड होगा, मैंगो, एप्पल ट्री, कुछ भी आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ दो ही तरीके के फाइलम है जो कि बीज पैदा करते हैं। तो ऐसे फाइलम्स को क्या बोला गया? ऐसे फाइलम्स को, और ऐसे फाइलम जो यहाँ पे बिना बीज के उगते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, बिना बीज के कैसे उग सकते हैं? तो ये जो थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में आने वाले प्लांट्स, वो स्पोर फॉर्मेशन करते थे, ऐसी एक स्ट्रक्चर बनाते थे। ये स्ट्रक्चर क्या होती थी? बर्स्ट होती थी। तो यहाँ पे छोटे 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 बीज, साइड में बोल दो कि छोटे छोटे स्पोर्स गिर जाते थे, फिर उनसे एक नया प्लांट ग्रो होता था। तो स्पोर फॉर्मेशन से ही अपना क्या कर सकते थे? रिप्रोडक्शन कर रहे थे। तो क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स, दो नाम में इनको बांटा गया। ये जो तीनों है ना, स्टार्टिंग वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये बीज नहीं देते हैं। तो इनको किस नाम में डाला गया? इनको यहाँ पे डाला गया क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स में। आपको अगर पता है कि डिफरेंस क्या होता है क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो देखो, ध्यान से सुनो। क्रिप्टो मतलब जो बीज ही नहीं उगाता। तो इन तीनों को क्या बोलेंगे? इसको, इसको और इसको क्रिप्टोगैम बोलेंगे मिला के, क्रिप्टोगैम्स। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? इन दोनों को बोलेंगे फेनोगैम्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे चलते हैं। अब हम एंजियोस्पर्म को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो एंजियोस्पर्म मैंने बताया ऐसा जो फ्रूट के अंदर बीज लेके पैदा होता हो। एंजियोस्पर्म में जो बीज आते हैं वो भी दो तरीके के आते हैं। पहला मोनोकोट, मोनो मतलब सिंगल, ऐसा बीज जिसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ा ना जा सके। और दूसरा होता है डाइकोट। अब देखो, ध्यान से देखो, डाइकोट मतलब एक ऐसा बीज आए जिसको अगर तोड़ू तो, जैसे चने का बीज तोड़ू तो टूट जाए दो बराबर हिस्सों में। तो ये एंजियोस्पर्म की बात है। अगर मैं आपको एक प्लांट दिखा के पूछूं कि बताओ इस प्लांट के अंदर जो बीज आ रहा है वो मोनोकोट है कि डाइकोट है, कैसे बताओगे उस प्लांट को देख के? तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी, एक तो उसकी पत्तियां, एक उसका रूट। तो अगर पत्तियां क्या हैं? पैरेलल वेनिएशन में है, जो उसकी जो रेशे जो होते हैं, उसके जो फाइबर्स जो होते हैं, ऐसे नसें आपने देखी होगी, लाइन होती है, लकीरें होती हैं, वो अगर पैरेलल हैं तो वो मोनोकोट है, मतलब इस तरीके का सिंगल बीज उसके अंदर आएगा। उसकी रूट को आपने निकाल के देखा, फाइबर वाली रूट है, तो इसका मतलब उसका जो बीज होगा वो मोनोकोट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा होता है डाइकोट। डाइकोट कैसे देख के बताओगे? डाइकोट मतलब दो बराबर हिस्सों में टूट जाए। डाइकोट में क्या करना होगा? आपको पत्ते को देखना है, इसके अंदर रेटिकुलेट मतलब ऐसी फैली 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 यहाँ पे वेन्स मिलेंगी आपको, वेनिएशन कुछ ऐसा मिलेगा। अगर पत्ते का वेनिएशन ऐसा है और रूट आपकी सीधी है, स्ट्रेट है, टैप है, तो उसका जो बीज आएगा उस पेड़ का वो कैसा आएगा? डाइकोट आएगा। तो एंजियोस्पर्म दो तरीके से बीज देता है, एक सिंगल, एक डबल। डबल मतलब डाइकोट। एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका एनिमीलिया। यहाँ पे प्लांटे होता है फाइलम तक खत्म। अब हम एनिमीलिया को डिटेल में देखते हैं, फाइलम भी देखेंगे, क्लास भी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे एनिमल्स को। देखो एनिमीलिया क्या है? एनिमल से ही निकल के आया होगा। अब एनिमल्स को या एनिमीलिया को कुछ 5-6 बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके फाइलम्स को। तो वो कौन कौन से बेसिस होते हैं? पहला, उनकी बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है, दो तरीके की बॉडी सिमेट्री होती है, एक होती है आपकी बायलैटरल और एक होती है आपकी रेडियल। क्या मतलब है बायलैटरल का और रेडियल का? बायलैटरल मतलब है कि एक ऐसी बॉडी जिसको मैं किसी भी एक सिंगल, एक से ही काट सकता हूँ, एक तरफ से काटूं, या तो वर्टिकली काटूं या फिर हॉरिजॉन्टली काटूं, या फिर बोल रहा हूं मैं, तो वो दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में एक साइड से काटने पे, या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, सिर्फ एक साथ ही एक बार ही काट सकते हो। दो बराबर हिस्सों में, जैसे आपका जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है उसको मैं सर से और नीचे तक काटूं, तो क्या आपकी बायलैटरल है कि रेडियल है? पॉज द वीडियो, नीचे लिखो प्लीज, पॉज द वीडियो। तो बायलैटरल का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। रेडियल बॉडी ऐसी होती है जो कहीं से भी काटो, कहीं से भी बराबर हिस्से ही निकल के आते हैं उसके। जैसे स्टार फिश है, कहीं से भी काटो एक जैसी मिलेगी आपको। तो बायलैटरल समझ आया, रेडियल समझ आया। तो ये बॉडी सिमेट्री के टाइप होते हैं एनिमल्स के।
नेक्स्ट होता है जर्म लेयर। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जर्म लेयर का मतलब क्या होता है। देखिए आपकी जो बॉडी है ना वो कुछ लेयर से मिलके बनी हुई है। तो बेसिकली जो डेवलप्ड प्लांट या एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी के अंदर लेयर होती है वो 3 लेयर होती है। कितनी? 3 लेयर। सबसे आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म। लास्ट अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। बीच वाले को क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। तो आपको नाम भी याद रखना है कि एक्सोडर्म, एक्सो मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, एक्टो, एंडो और मेसो। ठीक है, एक्टो का मतलब होता है बाहर वाला, बिल्कुल ये वाली लेयर। बीच वाली लेयर को क्या बोलेंगे? बीच वाली नॉन लिविंग लेयर होती है, आप बोल सकते हो। कई में होती है, कई में नॉन लिविंग नहीं होती है, मेसोडर्म बोलते हैं। लास्ट वाली जो होती है वो एंडोडर्म होती है। अब बोलोगे मेरी बॉडी में तो नहीं है, कैसे नहीं है? स्किन हो गई, मसल्स हो गई, बोन हो गई, इस तरीके से। जिनकी 2 लेयर होती हैं बॉडी में उनको क्या बोलते हैं? उनको डिप्लोब्लास्ट मतलब 2 लेयर वाला बोलते हैं। जिनके 3 होती हैं लेयर उनको ट्रिप्लोब्लास्ट बोलते हैं। समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी। आप बोलोगे यहाँ भी तो 3 है, 1 2 3, लेकिन जो बीच वाली है वो कैसी है? नॉन लिविंग है। तो याद रखना है, जहाँ 2 प्रॉपर लेयर हैं उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट, जिनके 3 लेयर होते हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब 3 लेयर वाला। तो ये होती है जर्म लेयर्स जो कि डिसाइड करती है एनिमल को। नेक्स्ट होती है आपका सिलोम। देखो सिलोम का बेसिकली मतलब होता है कैविटी, बॉडी के अंदर एक कैविटी का, जगह का होना। आप बोलोगे मेरी बॉडी के अंदर तो है ही नहीं जगह। देखो आप खाना खाते हो तो खाना जगह में होके तो जाता है, फूड पाइप में जगह नहीं है क्या? है ना, काम आ रही है बिल्कुल। तो आपकी बॉडी कैसी है? एसेलोमेट है कि सेलोमेट है? बिल्कुल आपकी बॉडी सेलोमेट है। एसेलोमेट किसको बोलते हैं? एसेलोमेट एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर कोई जगह ही ना हो, पूरा भरा हुआ हो, उसको बोलते हैं क्या? फ्लैट वॉर्म जो होता है ना वो क्या होता है? एसेलोमेट बॉडी रखता है। लेकिन सेलोमेट का मतलब जिसके अंदर जगह हो, ये देखो ये जगह, एक कैविटी हो, उसको बोलते हैं सेलोमेट बॉडी टाइप। एक और चीज होती है, एक सेलोमेट और होता है जिसको बोलते हैं सूडो सेलोमेट। सूडो मतलब नकली, एक ऐसी जगह जो बिना काम की हो। तो जितना भी आपके नेमाटोड्स देखेंगे हम आगे अभी देखने वाले हैं, और वो अपने बॉडी के अंदर स्पेस तो रखता है लेकिन बिना मतलब का स्पेस रखता है। तो सूडो मतलब नकली स्पेस। क्लियर? ये सेलोम समझ आ गए। इसके बाद में होता है एक सेगमेंटेशन। बॉडी के छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से बटे होने वाली बॉडी को सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। और पूरी कंप्लीट एक ही बॉडी है उसको नॉन सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। तो नेक्स्ट होता है आपका स्केलेटन। ये भी एक बेस मान के हम क्या करते हैं, हम एनिमीलिया को या एनिमल्स को यहाँ पे फाइलम्स में डिवाइड करने वाले किंगडम को। तो स्केलेटन 2 तरीके का हो सकता है, आपकी बॉडी के बाहर हो सकता है एनिमल्स के अंदर, जैसे यहाँ पे जितनी भी आपके मरीन शेल्स होती हैं उनके ऊपर मिलता है। ठीक है। दूसरा आपकी बॉडी के अंदर जिसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं, जैसे एलिफेंट का स्केलेटन, हमारा स्केलेटन, तो ये हमारा एंडोस्केलेटन है, बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर देने के लिए स्केलेटन का मौजूद होना। तो यहाँ पे हमने 5 तरीके देखे जिनके बेसिस पे हम यहाँ पे एनिमल्स को बांटने वाले हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, रेडियल या बाइलेटरल। जर्म लेयर मतलब डिप्लोब्लास्ट है कि ट्रिप्लोब्लास्ट, उसकी लेयर कितनी है। और सिलोमेट और यहाँ पे जर्म लेयर में आपको कन्फ्यूजन होगी, बाकी तो आपको याद रहेगा। तो जर्म लेयर ब्लास्ट में के नाम से बोलूँगा मैं, और आपका जो सिलोमेट होता है वो कैविटी होता है। समझ में आ गया? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। समझ में आ रही है? सेलोमेट मतलब कैविटी और ब्लास्ट मतलब लेयर, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम डिवाइड करने पे चलते हैं। एनिमीलिया में सबसे पहला आता है, दुनिया में सबसे पहले तरीका का जो एनिमल आया होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल बेकार होगा, बिल्कुल मतलब बहुत ही बेसिक सी स्ट्रक्चर होगी। तो बेसिकली आप आधा तो नॉन लिविंग ही बोल सकते हो उसको। तो पोरीफेरा नाम के एक फाइलम में ऐसे एनिमल्स को रख दिया गया। ओके, आगे क्या किया गया? उनकी जो बॉडी होती है वो सेलुलर लेवल की होती है, मतलब बस सेल पे जिंदा रहते हैं, और पूरी की पूरी बॉडी में छेद होते हैं, इसलिए पोरस बॉडी बोली गई। और होल्स होने की वजह से फूड वाटर वहाँ उस होल के ही थ्रू वो सर्कुलेट करते थे। और उनके बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन मिला, मतलब बॉडी के बाहर प्रोटेक्टिंग लेयर मिलती है। अगर एग्जाम्पल लूँ तो साइकोन और स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला याद रखना है आपको, कैसा दिखता है? साइकोन ऐसा दिखता है, स्पॉन्जिला ऐसा दिखता है। और इनकी बॉडी मूव नहीं कर सकती, नॉन मोटाइल होती है, एक जगह चिपकी होती है पानी में। तो ऐसा पहला एनिमल आया होगा। ऐसे एनिमल्स को किस में डाला गया? पोरीफेरा में डाला गया। पोरीफेरा का बेसिकली मतलब होता है पोरस, छेद वाली बॉडी। उसके बाद में यहाँ पे एनिमल थोड़ा डेवलप होता है, और जो एनिमल आता है उसको डाला जाएगा यहाँ पे कॉलन ट्रेटा में। अब जो बॉडी आई वो कैसे है? टिश्यू लेवल बॉडी आ गई, मतलब
अब सेल से हम टिश्यू की तरफ बढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो बॉडी है वो है एसेलोमेट, मतलब ऐसी बॉडी जिसके अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। रेडियल सिमेट्री है, कहीं से भी काटो सेम ही कट रहा है। डिप्लोब्लास्ट है, डिप्लोब्लास्ट मतलब सिर्फ 2 ही लेयर वहाँ पे मिल रही हैं। कैन मूव, ये वाले जो थे आपके कॉलनट्रेटा वो मूव करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल हाइड्रा और जेलीफिश, ये आपकी क्या है जेलीफिश, आपने देखी भी होगी कई बार डिस्कवरी वगैरह में ऐसी जेलीफिश होती है। तो ये सेकंड ही टाइप का आपका एनिमिलिया का क्या है फाइलम है। गॉट इट। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थस। देखो प्लेटी का मतलब चिपका हुआ, हेलमेंथिस का मतलब वॉर्म्स, तो चिपके हुए जितने भी दुनिया में वॉर्म्स मिलते हैं उसको इस कैटेगरी में डाला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्लेटीहेलमिन्थस। ये आपका थर्ड तरीके का क्या है आपका एनिमिलिया का पार्ट है, ठीक है, फाइलम है। अब देखेंगे हम यहाँ पे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं और ये एसेलोमेट्स होते हैं। एसेलोमेट मतलब कोई कैविटी का नहीं होना। क्लियर होगी बात? ओके। उसके बाद में ये बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं और ये पैरासाइट टाइप के होते हैं, दूसरे की बॉडी में रहते हैं, उनको मारते भी नहीं है और अपने खाना भी बनाते हैं। वन ओपनिंग होती है खाने के लिए भी और निकालने के लिए भी। एग्जाम्पल प्लेनेरिया हो सकता है, लीवर के अंदर मिलने वाला फ्लूक, एक छोटा सा होता है, एक वॉर्म जैसा होता है जो लीवर के अंदर आ जाता है, ऐसा दिखाई देता है। मैं आपको अगर इसको जूम करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, लिवर फ्लूक बोलते हैं इसको। तो ये चिपका हुआ वॉर्म होता है। उसके बाद में एक अलग फाइलम जिसके अंदर रखा गया है नेमाटोड्स को। अब नेमाटोड्स या नेमाटोडा क्या होता है, इनके अंदर यहाँ पे सूडोसेलोमेट होता है, ऐसे एनिमल जिनके अंदर नकली की जगह हो, मतलब बिना मतलब की जगह हो। दूसरा ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, 3 लेयर होती है इनमें, ठीक है, और बायलैटरल सिमेट्री होती है, बीच से काटोगे या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, तभी बराबर बॉडी पार्ट मिलेंगे। पैरासाइट आप वॉर्म बोल सकते हो इनको। मेल और फीमेल में यहाँ से आपका डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल हुक वॉर्म और पिन वॉर्म होता है, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, हुक वॉर्म एंड पिन वॉर्म। तो नई कौन सी चीज़ आई, मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएशन। क्लियर हो गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेमाटोड के बाद में यहाँ पे आता है एनालीडा। एनालीडा का मतलब होता है, अगर मैं आपको बहुत सिंपल सेंटेंस में समझाऊं, एनालीडा एक सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मतलब एनिमिलिया के अंदर फाइलम्स होते हैं, तो कितने एनिमल्स मिलते हैं, हमने बताया था 1.2। 1.2 में पहले नंबर पे मिलते हैं अर्थोपोडा के, वो समझाएंगे अभी। लेकिन जो दूसरे नंबर पे जो दुनिया में एनिमल्स है वो कैसे मिलते हैं, एनालीडा की कैटेगरी के अंदर से ही मिलते हैं। क्या क्या खास बातें होती है, ये सेलोमेट्स प्रेजेंट होती है, मतलब सेलोमेट होता है, इनके अंदर कैविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट होता है इनकी, ये बायलैटरल भी होते हैं, बीच से काटोगे बराबर 2 हिस्सों में टूटेंगे। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, 3 लेयर इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो एक तरीके से डेवलपमेंट होती जा रही है आपके एनिमल्स के अंदर भी। अब आप बोलोगे इतना सारा याद कैसे रहेगा, सेगमेंटेड बॉडी पार्ट होते हैं इनके। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म और लीच होता है, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा इतना सारा याद कैसे रहेगा, तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, कौन सी चीज़, यहाँ पे चीज़ें डेवलप हो रही है बस। तो आप सीधा सा अंदाज़ा लगाओ कि जब कोई चीज़ डेवलप होती है तो उसके अंदर चीज़ें ऐड होती है ना अच्छी, मतलब आपका नोकिया वाला पुराना फ़ोन और आज का एंड्रॉयड फ़ोन, अच्छी चीज़ें ऐड होके आई हैं ना, बस वही चीज़ हो रही है। चीज़ें अच्छी हो ऐड होके, जो चीज़ बेस्ट है वो ऐड होके आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी कैसी होती, मान लो रेडियल सिमेट्री की होती तो अच्छा होता, नहीं होता ना। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखना है, पोरिफेरा, कॉलनट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, नाम में छुपी है। पोरिफेरा मतलब छेद वाले, पहले छेद वाले आए थे। कॉलनट्रेटा मतलब टिश्यू लेवल, पहला स्टारफिश से। प्लेटी मतलब चिपका हुआ, हेलमिन्थस मतलब वॉर्म। नेमाटोड्स मतलब, नेमाटोड्स एक ऐसा, नेमाटोड्स मतलब आप बोल सकते हो, देखो मैं इसको याद कराता हूँ, नेमाटोडा, ठीक है, इसको एक ट्रिक से लर्न करते हैं। पैरासिटिक वॉर्म, मेल फीमेल डिफ्रेंशिएशन, बस इतनी बात याद रखनी है। नेमाटोडा पैरासिटिक वॉर्म होते हैं, नेमाटोडा एक वॉर्म है जो कि पैरासिटिक है, या तो मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, ऐसे याद करना ट्रिक से। एनालीडा मतलब सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे प्रेजेंट होते हैं, ये पूरे के पूरे एनिमल आपके फाइलम में, ठीक है। बायलैटरल होते हैं, मतलब देख रहे हो यहाँ पे बायलैटरल होना, मतलब अच्छे होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट, अच्छी सेगमेंटेशन भी आ गई यहाँ पे। अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल है। तो अर्थवॉर्म तो काफ़ी डेवलप्ड एनिमल है ना, इसलिए इसमें आया है।
तो नाम याद हो गया। अब आगे और एनिमिलियम के फाइलम्स आते हैं, जो कि आता है आर्थ्रोपोडा। ये फर्स्ट नंबर का फाइलम है एनिमल्स, इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा मिलता है धरती पे, लार्जेस्ट फाइलम के नाम से। सैलोमेट होता है, सैलोमेट का मतलब समझते हो ना क्या होता है? बायलेटरल, अब तो समझ ही गए हो सैलोमेट, एसैलोमेट। सैलोमेट मतलब जिसके अंदर कैविटी हो और काम आती है वो कैविटी। बायलेटरल 20 से 2 काटोगे बराबर मिलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट अच्छा होता है, क्यों? जितनी ज़्यादा लेयर होंगी उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी जुड़ती जा रही हैं। और टफ एक्सोस्केलेटन, देखो अभी तक स्केलेटन की बात नहीं, अब यहाँ पे स्केलेटन आ गया। तो टफ होता है एक्सोस्केलेटन। जो आपके प्रॉन्स होते हैं या स्कॉर्पियो, बिच्छू जो होता है ना, वो इसके अंदर आते हैं। तो कीड़े मकोड़े सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। मोल्यूस्का क्या होता है? इसके अंदर सोल्यूमेट, इससे भी डेवलप्ड है। तो इसके सीधे एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ आपको। ऑक्टोपस देखा है? ऑक्टोपस की बॉडी पे शेल प्रेजेंट होते हैं ना, एक हार्ड सा चुभने वाला सरफेस होता है, तो वही होता है शेल प्रेजेंट होना। बाकी सारी चीज़ें आर्थ्रोपोडा की जैसी होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट होता है यहाँ पे आपका एकिनोडर्मिटा। इनकी बॉडी के ऊपर क्या आने लग जाते हैं? कांटे आने लग जाते हैं। सेलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, एंडोस्केलेटन होता है, अंदर आने लगता है, ठीक है, अंदर बॉडी के अंदर। रेडियल होते हैं, कहीं से भी काटो, सिमेट्री। स्टार फिश जो होते हैं कहीं से भी काटो। एक होता है सी कुकम्बर, देखो सी कुकम्बर खाने का नहीं होता है, ये एक एनिमल का नाम है, ऐसा दिखाई देता है। दिस विल लुक लाइक दिस। ओके, लेट्स मूव फर्दर। एकिनोडर्मिटा हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे कोरडेटा में। कोरडेटा वो ऐसे एनिमल जो मोस्ट डेवलप्ड हैं, जैसे हम लोग। कोरडेटा में वो आते हैं जिनके बैकबोन्स आना स्टार्ट हो गई, लेकिन दो तरीके से होते हैं कोरडेट्स भी। कोरडेट का मतलब ही होता है बैकबोन। दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोकोरडेट और एक होता है आपका नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स। अब देखो, प्रोकोरडेट्स वो होते हैं जो बड़े हो जाते हैं तब जाके उनकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन आती है। लेकिन वर्टिब्रेट्स हम लोग हैं जो बचपन से ही हमारे अंदर रीढ़ की हड्डियाँ रहती हैं। मरीन में मिलते हैं प्रोकोरडेट्स, लेकिन हम तो ज़मीन पे मिलते हैं ना। और हमारे दिल के अंदर चैम्बर्स होते हैं, हम सांस लेते हैं प्रॉपर, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करते हैं। किडनी होती है हमारे, इनकी किडनी नहीं होती है। ठीक है, तो प्रोकोरडेट का मतलब समझा, बैकबोन तो आती है लेकिन लाइफ के आगे चल के, मतलब काफ़ी दिनों के बाद में। तो नाम क्या होगा इसका? हर्डमैनिया। एक तरीके से ऐसा जानवर जो कि आपका पानी में रहता है और बड़ा होने पे इसके बैकबोन आ जाती है। और वर्टिब्रेटा जैसे कि हम लोग हैं, तो ये आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो हमारा। तो कोरडेट समझ में आया। कोरडेट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, क्योंकि कोरडेट्स और वर्टिब्रेट्स को ही हम अब पढ़ेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पे एक तरीके से वर्टिब्रेट हमारा क्या आ गया? फाइलम आ गया। अब हम फाइलम के अंदर पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स के क्या क्लासेस की, वर्टिब्रेट्स को कितने क्लासेस में बांटा गया है। तो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स 1 2 3 4 5 ये वो हैं जिनके बचपन से रीढ़ की हड्डी बैकबोन आती है, जिनको क्या बोलते हैं हम? वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहला जो वर्टिब्रेट होता है वो होता है पीसेस। पीसेस मतलब फिशेस, मछलियाँ। दूसरा वर्टिब्रेट होता है जिसको बोलते हैं एम्फीबियन। ये क्लासेस हैं। हमने पहले क्या पढ़ा? किंगडम, फिर पढ़ा फाइलम, अब पढ़ रहे हैं हम क्लास। अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे, बाकी क्यों नहीं पढ़ रहे? यही आपके सिलेबस में है, एनिमल्स के ही है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट होता है आपका रेप्टाइल या रेप्टीला। उसके बाद एव्स होते हैं, उसके बाद में मैमल्स होते हैं। हम लोग मैमल्स में आते हैं। हम लोग कौन सी क्लास में आते हैं? मैमेलिया में आते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन मैमल में आएगा जिसके रीढ़ की हड्डी है, कौन पीसेस में आएगा, कौन एम्फीबियन में आएगा, कौन रेप्टाइल में? बस किन बेसिस पे डिसाइड करेंगे हम? इन बेसिस पे डिसाइड करेंगे। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, ब्लड टाइप, एक्सोस्केलेटन कैसा है, ओविपोरस है कि विविपोरस है। ओवी मतलब अंडे देने वाला, ओवम से याद रखो, विवी मतलब बच्चे देने वाला, सीधा बच्चा देता है। तो जो पीसेस होते हैं जिनको हम फिश बोलते हैं, सीधी बात है, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सांस लेने का जो जरिया होता है वो होता है गिल, ठीक है। और एम्फीबियन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो भी होता है क्या? गिल। समझ में आ गया? गिल मतलब होता है एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसा जुगाड़ आप बोल सकते हो जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को क्या कर दे? प्योर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करने का काम करे। क्लियर होती है बात? रेप्टीला, ओके, रेप्टीला का मतलब है ऐसे जानवर जो रैंक के चलते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन का सिस्टम जो होता है वो होता है लंग्स, जैसे हमारे होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इन ये सांस लेते हैं लंग्स से।
और जितने भी एव्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सांस, वो उनके भी क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स होते हैं। और हमारे तो लंग्स होते ही हैं मैमेलिया के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेजेस दिया कि आपको रिलेट कर पाओ। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, देखो हमारा जो दिल होता है ना, उनके ऐसा तो नहीं होता है लेकिन मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं 1 2 3 4। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पीसेस के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, रेप्टाइल एम्फीबियन के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, उस बेसिस पे हम चीज़ों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बात करूँ मैं, पीसेस के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 होते हैं। एम्फीबियन के अंदर 3 होते हैं। रेप्टाइल के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन एक ऐसा रेप्टाइल होता है जिसके अंदर 4 आपके नंबर ऑफ चैम्बर होते हैं। आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, अभी लिखो पॉज करके, आई होप आपने लिखा होगा। तो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जो होता है, उसके 4 चैम्बर होते हैं। याद रखना ये एक्सेप्शन है। जितने भी पक्षी होते हैं ना, उनके 4 दिल के चैम्बर होते हैं, हमारे तो 4 होते ही हैं। ब्लड टाइप कैसा होता है पीसेस का, एम्फीबियन का, देखो ब्लड टाइप 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ठंडा ब्लड जिसको कोल्ड ब्लड बोलते हैं, या गर्म ब्लड मतलब वार्म ब्लड। देखो क्या होता है, खून का गर्म होना, ठंडा होना। हमारा खून हमेशा वार्म होता है। ऐसा क्यों, ऐसा उबलता नहीं है, ऐसे नहीं। वार्म ब्लड वो ब्लड होता है जो कि क्या कर सकता है कि आप अगर कितने भी ठंडे पानी में कूद जाओ, आपका अंदर की बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आप कितनी भी गर्मी में चल जाओ, आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आपकी बॉडी के ब्लड को, टेम्परेचर को मेंटेन होने की कैरेक्टरिस्टिक को ही बॉडी को वार्म ब्लड होना बोलते हैं। तो यहाँ पे सबका ब्लड क्या होता है, कोल्ड होता है। इसका भी कोल्ड होता है, इनका भी कोल्ड, इनका भी कोल्ड। और यहाँ पे हमारा और एव्स का क्या होता है, वार्म ब्लड होता है। जितने भी पक्षी आप देखते हो उन वो भी कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। मतलब वार्म ब्लड खून का खोलना, वैसा वाला वार्म ब्लड नहीं कि हम कितने भी ठंड में चले जाएं, कितने भी गर्मी में चले जाएं, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसको वार्म ब्लड बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में क्या क्या मिलता है। मछलियों के ऊपर क्या मिलता है, स्केल मिलते हैं ना। स्केल मतलब छोटे छोटे टाइट स्किन वाला, कांटे वाली स्किन। तो इनको एक्सोस्केलेटन बोल सकते हैं। छोटा सा तो एक्सोस्केलेटन नहीं। मेंढक के अंदर भी स्केल बोल सकते हो आप, ठीक है। और जितने भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं ना, आपने भी देखा होगा कि रेप्टाइल्स के अंदर भी सेम चीज़ आपको स्केल्स ही देखने को मिलेगी, बहुत छोटे स्पाइक्स की स्केल, ठीक है। और पक्षियों के अंदर क्या होता है, फैदर होते हैं। मतलब फैदर मतलब पंख होते हैं। हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं जो एक्सोस्केलेटन की तरह यूज होते हैं। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन बच्चा देता है और कौन सीधा एक बेबी प्रोड्यूस करता है। इंसान के अलावा, मैमीलिया के अलावा सब क्या देते हैं, ओवम देते हैं। तो सारे सारे क्या हो गए, ओवीपोरस ओवीपोरस ओवीपोरस। हम क्या हुए, हम हुए वीवीपोरस। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्लास है किसकी, वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट क्या है, एनिमीलिया का क्या है, फाइलम है। तो एनिमीलिया क्या है, किंगडम है। समझ में आ गई बात, एवरीथिंग इज क्लियर। बाकियों को आप आगे वाली क्लासों में पढ़ते हो, यहाँ तक क्लियर होती है बात, एवरीथिंग इज क्लियर। तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं पर्टिकुलर उस डाउट पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।